हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक क्लासेज जयपुर में। साथियों, आज हम राजस्थान की सभ्यताओं की क्लास लेके आए हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन देखेंगे हम राजस्थान की सभ्यताओं से संबंधित। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा। तो कौन से वे इतिहासवेत्ता हैं जिन्होंने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा। ऑप्शन है हमारे GH ओझा, श्यामल दास, दशरथ शर्मा और दयाराम सानी। तो साथियों, कौन से इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी की साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा। तो ये आपने आंसर आ जाएगा दशरथ शर्मा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? दशरथ शर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, पुरातत्वविद नील रतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित निम्नलिखित किस पुरास्थल के उत्खनन से संबंध रहे हैं। तो इनका संबंध किस उत्खनन से है। ऑप्शन है कालीबंगा, बैराट, अहाड़ और गणेश्वर। तो साथियों, जो नील रतन बनर्जी है और कैलाश नाथ दीक्षित हैं, उनका संबंध है वो बैराट सभ्यता से है। किससे है? बैराट सभ्यता के उत्खनन से इनका संबंध है। तो ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, गिलुंड और भगवानपुरा किस सभ्यता से संबंधित हैं। तो गिलुंड और भगवानपुरा किस सभ्यता से संबंधित हैं। ऑप्शन है हमारे आहड़ से, कालीबंगा से, गणेश्वर से और बैराट से। तो गिलुंड और भगवानपुरा किस सभ्यता से संबंधित है। तो साथियों आंसर हो जाएगा आहड़ सभ्यता से। किससे संबंधित है ये? आहड़ सभ्यता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, निम्न में से किस सभ्यता को भारत में सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी माना जाता है। ऑप्शन है आहड़, गिलुंड, कालीबंगा और गणेश्वर। तो साथियों, किस सभ्यता को भारत में सभी ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा गणेश्वर सभ्यता को। किस सभ्यता को साथियों? गणेश्वर सभ्यता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, निम्नलिखित में से किस पुरास्थल के निवासी वस्त्र बुनाई की तकनीक से परिचित थे। तो ऑप्शन है हमारे बालाथल, गणेश्वर, बैराट और कालीबंगा। तो साथियों, किस पुरास्थल के निवासी वस्त्र बुनाई की तकनीक से परिचित थे। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा हमारे बैराट। कौन सी सभ्यता थी वो? बैराट सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, साथियों यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यपाषाण कालीन उपकरण चित्तौड़ में नदी के किनारे और विराटनगर से मिले हैं। मतलब मध्यपाषाण कालीन उपकरण चित्तौड़ में नदी के किनारे और विराटनगर से मिले हैं। ऑप्शन है नीलपाड़ा, एलना, अस्वी और बैराच। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा हमारे बैराच। क्या मिले हैं? बैराच। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, आहड़ को ताम्रवती नाम से भी जाना जाता था क्योंकि। तो आहड़ को ताम्रवती नाम से क्यों जाना जाता था। तो साथियों ऑप्शन है इसके, जली हुई ईंट का निर्माण पाया गया। ऑप्शन नंबर 2 है, अर्थव्यवस्था शिकार और पशुपालन पर आधारित थी। ऑप्शन नंबर 3 है, बड़ी संख्या में तांबे के औजार और उपकरण मिले। और ऑप्शन नंबर 4 है, घर बनाने के लिए धूप में पकी ईंटों का उपयोग किया जाता था। तो साथियों, जो आहड़ सभ्यता है उसको ताम्रवती नाम से जाना जाता था। तो वो किस लिए जाना जाता था? क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में तांबे के औजार और उपकरण मिले थे। तो इसका आंसर सी आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, आहड़ में खुदाई के बाद एक 4000 साल पुरानी ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति की खोज की गई थी, जिसे
किस नामक एक टीले के नीचे दबा दिया गया था? तो कौन सा वो टीला था जिसके नीचे दबा दिया गया था? तो आड़ में खुदाई के बाद एक 400 साल पुरानी ताम्रपाषाण संस्कृति थी। ऑप्शन ए पानी का टीला, अहरवाल, राम स्तूप या धूलकोट। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा धूलकोट। क्या हो जाएगा? धूलकोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, सीकर जिले के नीमका थाना में कांतली नदी के उद्गम पर खोजा गया ताम्र संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है? ऑप्शन है गिलुंड, गणेश्वर, कालीबंगा, आहड़। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा गणेश्वर सभ्यता को। कौन सी सभ्यता थी जो कांतली नदी के किनारे बसी थी? वो थी हमारी गणेश्वर सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, 1870 में बूंदी में जयपुर और इंदरगढ़ से एक पुरापाषाण हाथ कुल्हाड़ी की खोज की। तो वो किन्होंने खोज की थी? ऑप्शन है BN मिश्र, RC अग्रवाल, AG जोन्स और CA हैकेट। तो साथियों जो 1870 में बूंदी में जयपुर और इंदरगढ़ से एक पुरापाषाण हाथ कुल्हाड़ी की खोज की थी, तो वो हमारे CA हैकेट ने की थी। किसने की थी? CA हैकेट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, निम्नलिखित पुरातत्व वेदों में से किसने बैराट का उत्खनन किया? तो बैराट का उत्खनन साथियों हमारे दयाराम साहनी ने किया था। किसने किया था? दयाराम साहनी ने। तो इसका आंसर हो जाएगा DR साहनी, ऑप्शन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, निम्न में से कौन सा प्रोसेस कालीबंगा से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है दुर्गीकरण, शैलचित्र, अग्निवेदी और मृद भांड। तो साथियों कालीबंगा से संबंधित नहीं है, तो क्या नहीं है? अग्निवेदी। क्या नहीं है साथियों? अग्निवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, प्राग ऐतिहासिक स्थल जहां से भारी मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए थे वो कौन सा है? ऑप्शन है बैराट, कालीबंगा, गणेश्वर और तिलवाड़ा। तो जो प्राग ऐतिहासिक स्थल है जहां से भारी मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए वो हो जाएगा हमारा गणेश्वर। कौन सा हो जाएगा? गणेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, आहड़ के उत्खनन का कार्य सर्वप्रथम 1953 ईस्वी में किसके नेतृत्व में हुआ था? तो आहड़ का उत्खनन का कार्य सर्वप्रथम 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया साथियों? अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, निम्न में से राजस्थान में ताम्रयुगीन सभ्यता का प्रारंभिक केंद्र किसे माना जाता है? तो राजस्थान में ताम्रयुगीन सभ्यता का प्रारंभिक केंद्र साथियों हमारे गणेश्वर सभ्यता को माना जाता है। किसे माना जाता है साथियों? गणेश्वर सभ्यता को सभ्य सभ्यताओं की, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। किसे? गणेश्वर सभ्यता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से कौन कालीबंगा पुरातत्व स्थल की खुदाई में बीबी लाल के सहयोगी नहीं रहे? तो कालीबंगा पुरातत्व स्थल की खुदाई की तो उसमें बीबी लाल के सहयोगी नहीं रहे। ऑप्शन है A त्रिपाठी, MD खरे, KM श्रीवास्तव और SP जैन। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा A त्रिपाठी, ये इसके सहयोगी नहीं रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, आहड़ को किस संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है? ऑप्शन है काले मृद भांड, तांबे के मृद भांड, चांदी के मृद भांड और लाल काले मृद भांड। तो साथियों आहड़ को किस संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है? तो लाल काले मृद भांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, निम्नलिखित में से किस प्राचीन सभ्यता में सम्राट अशोक के 2 शिलालेख पाए जाते हैं? तो सम्राट अशोक के 2 शिलालेख साथियों बैराट सभ्यता से मिले थे। किससे? बैराट सभ्यता से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता कांतली नदी के उद्गम पर स्थित है? तो कांतली नदी के उद्गम पर कौन सी सभ्यता स्थित है?
तो साथियों ये थी हमारी गणेश्वर सभ्यता। कौन सी थी? गणेश्वर। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, निम्नलिखित में से किस सभ्यता को धूलकोट भी कहते हैं? तो धूलकोट किस सभ्यता को कहते हैं? तो ये हमारी आहड़ सभ्यता को कहते हैं। आहड़ सभ्यता को धूलकोट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, साथियों वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है? तो बनास संस्कृति आहड़ संस्कृति को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? आहड़ संस्कृति। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस सभ्यता में मकान एवं बस्तियां बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं होता? ऑप्शन है गणेश्वर, बैराट, कालीबंगा और आहड़। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा गणेश्वर सभ्यता में। कौन सी सभ्यता थी जिसमें मकान एवं बस्तियां बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? वो थी गणेश्वर सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, धूलकोट कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आहड़ में, कालीबंगा में, बालाथल में और बैराठ में। तो साथियों धूलकोट कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा आहड़ में। कहाँ पर स्थित है? आहड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है रोजड़ी, गिलुंड, भगवानपुरा और आवानेरी। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा आवानेरी। आवानेरी आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया? तो साथियों जो कालीबंगा है उसका उत्खनन कार्य 5 स्तरों पर किया गया। कितने पर? 5। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ था? तो साथियों जो आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा एच.डी. साकलिया। किसके नेतृत्व में साथियों? एच.डी. साकलिया के नेतृत्व में आहड़ का कार्य निष्पादित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, किस सभ्यता में अच्छी विकसित प्राचीर युक्त किलेबंदी के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन है गणेश्वर, कालीबंगा, बालाथल और पीलीबंगा। तो किस सभ्यता में अच्छी विकसित प्राचीर युक्त किलेबंदी के अवशेष मिले हैं? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा हमारा कालीबंगा से। किससे साथियों? कालीबंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में संपादित हुआ था? ऑप्शन है बी.एन. मिश्र, बी.एस. बाकनकर, एच.डी. साकलिया और बी.बी. लाल। तो आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में संपादित हुआ था? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा एच.डी. साकलिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, निम्नलिखित में से किस सभ्यता में आवास एवं बस्तियां बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? तो वो कौन सी सभ्यता थी साथियों? गणेश्वर सभ्यता थी, अभी बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन कार्य का उत्तरदायित्व संभाला था? ऑप्शन है मेलबोर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया, राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग जयपुर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली और डेक्कन कॉलेज पुणे। तो साथियों जो कालीबंगा के उत्खनन कार्य का उत्तरदायित्व संभाला था वो था हमने राजस्थान पुरातत्व स्थल संग्रहालय विभाग जयपुर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो साथियों बागोर सभ्यता है कोठारी नदी के किनारे स्थित है और कोठारी नदी के किनारे, और यह कहाँ पर पड़ती है बागोर सभ्यता? भीलवाड़ा में। कहाँ पर साथियों? भीलवाड़ा में। तो कोठारी नदी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल के राजस्थान में गोल चैत्य कहाँ मिला है? ऑप्शन है बैराट, कोलवी, लालसोट और नगरी।
तो 300 ईसा से पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल में राजस्थान में गोल चैत्य कहाँ मिला था? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा बैराट से। कहाँ से? बैराट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, यूनानी शासक मिलेंडर के सिक्के किस सभ्यता से प्राप्त हुए? तो ये इसके सिक्के किस सभ्यता से हुए साथियों? तो वो भी बैराट सभ्यता से प्राप्त हुए थे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किस सभ्यता कांतली नदी के पर स्थित थी? तो कौन सी सभ्यता थी जो कांतली नदी पर स्थित थी? तो वो थी हमारी गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता। नीम का थाना सीकर में जो कांतली नदी पर बहती थी, वहां पर कौन सी सभ्यता थी? गणेश्वर। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किससे सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र कहा जाता है? ऑप्शन है कालीबंगा, गिलुंड, बागरी या रंगमहल। तो निम्नलिखित में से किस सिंधु सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र कहा जाता था? तो साथियों इसका आंसर होगा कालीबंगा को। कालीबंगा को सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य 1953 में सर्वप्रथम किसके निर्देशन में हुआ था? ऑप्शन है अक्षय कीर्ति व्यास, गेगरी पोसल, रतन चंद्र अग्रवाल और अमलानंद घोष। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा अक्षय कीर्ति व्यास के निर्देशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, साथियों वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अगला क्वेश्चन है, बालाथल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? ऑप्शन है आर.सी. अग्रवाल, अमलानंद घोष, बी.एन. मिश्र और बी.बी. लाल। तो बालाथल सभ्यता का उत्खनन कार्य किसके निर्देशन में हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा बी.एन. मिश्र के निर्देशन में। किसके निर्देशन में? बी.एन. मिश्र के निर्देशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है बनास, कांतली, कोठारी और आहड़। तो साथियों गणेश्वर सभ्यता है वो कांतली नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? कांतली नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेडच, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली थी? ऑप्शन है गणेश्वर, बैराट, कालीबंगा और आहड़। तो वो कौन सी सभ्यता थी साथियों जो बनास, बेडच, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आहड़। कौन सी सभ्यता थी? आहड़ सभ्यता। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1950-53 में कालीबंगा के उत्खनन कार्य में जिस पुरातत्ववेत्ता का प्रमुख योगदान रहा वह है? ऑप्शन है दयाराम सैनी, जॉन मार्शल, आर.सी. अग्रवाल और अमलानंद घोष। तो साथियों इसका आंसर होगा अमलानंद घोष। किसका योगदान रहा? अमलानंद घोष का। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, निम्न में से कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है दुर्गीकरण, अग्निकुंड, मिट्टी की ईंटों के घर और लोहे के उपकरण। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो क्या है? लोहे के उपकरण। क्या हो जाएगा? लोहे के उपकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, झाडोल, उदयपुर, कोराड़ा, नागौर और सावनिया, बीकानेर, नंदलालपुरा, जयपुर में क्या समानता है? ऑप्शन है पाषाण युग का केंद्र, या नवपाषाण कालीन संस्कृति के केंद्र, या ताम्र उपकरणों के भंडार, या लघु पाषाण उपकरणों की खोज। तो साथियों जो झाडोल, कोराड़ा, सावनिया और नंदलालपुरा, इसमें क्या समानता है? तो साथियों ताम्र उपकरणों के भंडार, ताम्र उपकरणों के भंडार के कारण की समानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन कब हुआ था?
तो राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन साथियों 1950 में हुआ था। कब हुआ था? 1950 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, निम्नलिखित में से किस सभ्यता को धूलकोट कहते हैं? तो कौन सी सभ्यता है जिसे धूलकोट कहते हैं? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा आहड़ को। कौन सी को? आहड़ को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, गणेश्वर संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। ऑप्शन है नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पुरापाषाण काल और ताम्र युगीन। तो साथियों जो गणेश्वर संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है वो ताम्र युगीन संस्कृति से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें। ये सभी क्वेश्चन लेवल के क्वेश्चन है। आपको इन क्वेश्चनों के अलावा एग्जाम से पहले इन क्वेश्चनों को देख के जाना है तो आपकी तैयारी का पता चल जाएगा और आपको इनमें से जो का तो क्वेश्चन छपने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल की बागौर सभ्यता के अवशेष कोठारी नदी के तट पर किस स्थान से प्राप्त हुए? ऑप्शन है ओजियाना, रंगमहल, महासतियाँ या नलियासर। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा हमारे महासतियाँ। क्या हो जाएगा? महासतियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, गणेश्वर के टीले मुख्य रूप से संबंधित हैं। ऑप्शन है मध्य पाषाण संस्कृति से, पुरापाषाण संस्कृति से, ताम्र संस्कृति से और नवपाषाण संस्कृति से। तो साथियों गणेश्वर के टीले मुख्य रूप से संबंधित हैं तो वो हो जाएगा ताम्र संस्कृति से। किससे साथियों? ताम्र संस्कृति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, अनाज रखने के बड़े मृदभांड गोरे व काठे कोठे राजस्थान के किस प्राचीन स्थल से प्राप्त होते हैं? ऑप्शन है तिलवाड़ा, बूढ़ा पुष्कर, आहड़ और पीली बंगा। तो साथियों जो अनाज रखने के मृदभांड गोरे व कोठे राजस्थान के किस प्राचीन स्थल से प्राप्त होते हैं? तो वो होते हैं अपने आहड़ सभ्यता से। किससे? आहड़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, किस पुरातात्विक स्थल को धरतुल घाट के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है सावर, जोधपुरा, नागर और आहड़। तो कौन सा पुरातात्विक स्थल है जिसको धरतुल घाट के नाम से भी जाना जाता है? तो साथियों इसका आंसर होगा जोधपुरा। कौन सा क्या होगा? जोधपुरा। साथियों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, भीम जी की डूंगरी है। ऑप्शन है चित्तौड़, उदयपुर, भीलवाड़ा और बैराठ। तो भीम जी की डूंगरी है वो बैराठ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है साथियों? बैराठ में स्थित है। ओके दोस्तों, ये हमारे 50 क्वेश्चन हो चुके हैं राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।